एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिशियन बन चुके हैं, लेकिन आपके अंदर का डर आज भी जिंदा है। बल्कि वो कोई और दानव नहीं है, बल्कि वो आप खुद हो। क्या वो दूसरी दुनिया में जाके अपने उस मन के दानव को हरा पाएगा या नहीं? एनीमे के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं एम्बुलेंस में। एक बंदा कहता है क्या मैं उनको बचा पाया, और दूसरा बंदा कहता है नहीं। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं उसे बचाने की, पर उसे अलग आवाज आने लगती है दूसरी दुनिया के। तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वो कहता है हाँ सुन पा रहा हूँ। उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। जैसे उसकी आँख खुलती है वो एकदम अलग कमरे में होता है। उसके सामने एक आदमी होता है। वो आदमी उससे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है हालांकि, पर उसे उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। एक लड़की उसे पकड़ती है। फिर उसे बाद में पता चलता है कि वो तो दूसरी दुनिया में आ चुका है और वो लड़की उसकी माँ होती है। उसके बाद हम देखते हैं वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर उसे पता चलता है उन दोनों का नाम मार्क और पोल होता है। यहाँ पर ये अपनी पुरानी ज़िंदगी की बातें बता रहा होता है ये बच्चा। फिर ये कहता है ये करीब 20 साल के होंगे, मैं तो इनसे बड़ा हूँ। फिर वो दोनों कपल बच्चे के सामने रोमांस करने लगते। वो कहता है कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसा मत करो। उसके बाद हम देखते हैं उसकी माँ उसे बुला रही होती है रूडियस करके। फिर वो बोलता है बार बार इसी नाम से मुझे क्यों बुला रहे, लगता है मेरा नाम रूडियस है। फिर हमें पता चलता है वो 6 महीने का हो चुका है। इस वीडियो में आगे बहुत मजा आने वाला है। ये बच्चा क्या बनेगा तो बने रहे वीडियो में। हम देखते हैं उसके बाद वो अलग अलग चीज देखने लगता है, जैसे कि टॉयलेट हो गया, तलवारें हो गई। फिर वो कपड़े के पास जाता है, कुछ कपड़ा उठा के अपने फेस पे पहन लेता है। फिर देखने लगता है मेट को। फिर हमें पता चलता है उस मेट का नाम लिलिया है। रूडियस जिनेस के पास चले जाता है। फिर लिलिया कहती है रूडियस गलत आदतें सीख रहे हैं। जैन उसका भरोसा नहीं करती क्योंकि रूडियस अभी बच्चा है। उसके बाद हम रूडियस को देखते हैं। वो खिड़की से नीचे देखता है और वो बोलता है इस तरह के नज़ारे मैंने पहले भी देखा है फोटो में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूरोप में हूँ। फिर वो घर की तरफ देखता है। ये घर तो किसी गांव की तरफ का लगता है, ना बिजली है ना गैस है। मुझे तो कंप्यूटर में एनीमे देखना है। वो घर से बाहर देखता है तो रूडियस के पापा तलवारों से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो ऐसे ही गिर जाता है सर के बल नीचे। फिर जैन आके उठाती है, कुछ तो नहीं हुआ मेरे बेटे को, सब माँ का ममता है भाई, सबको लगता है ऐसा ही। फिर जैन बोलती है तुम्हारे दर्द को भगाने के लिए मैं मैजिक करूंगा। ये सुनकर उसका दिमाग चकरा जाता है, भाई मैजिक क्या कह रही है ये, सच में मैजिक भी होता है या नहीं? रूडियस के सर पर हाथ रखते उनकी माँ कहती है कुछ मंत्र बोलने लगती है। रूडियस कहता है अरे 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 क्या मंत्र बोल रही है, लगता है मेरे मम्मी पापा सपने की दुनिया में। तभी कुछ मैजिक होता है और हीलिंग मैजिक काम करने लग जाता है। ये देखकर रूडियस पूरा शॉक हो जाता है। उसके बाद पॉल आके कहता है क्या हुआ, जोर से आवाज आई। फिर जैन कहती है रूडियस सर के बल गिर गए थे, उनको थोड़ा चोट लगी थी, मैंने ठीक कर दिया। फिर पॉल कहता है अरे बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, कुछ नहीं होता उनको, कुछ हो भी गया तो तुम हो ना। फिर जैन कहती है कभी जोर से लग गई तो मैं उसे बचा नहीं पाई तो। उसके बाद रूडियस कहता है ये पृथ्वी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, पृथ्वी में मैजिक काम नहीं करता है। उसके बाद बाहर की तरफ देखता है, आखिर मैं मैजिक की दुनिया में हूँ, ये बोलकर खुश हो जाता है रूडियस। उसके बाद हम देखते हैं रूडियस थोड़ा बड़ा हो चुका है और वो मैजिक को लेके बहुत एक्साइटेड है। कैसे बोलना नहीं आ रहा मुझे तो संभाल लेना। तो एक कमरे को दिखता है, उस कमरे के अंदर एक बुक होती है मैजिक की। वो कहता है मेरे पिछले जन्म में तो कम से कम 1000 से भी ज्यादा बुक थी, यहाँ पे नॉर्मल सी बुक हल्की फुल्की बुक रखी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं 1 साल बाद वो हल्की फुल्की पढ़ना सीख जाता है और उसके पापा भी थोड़ी थोड़ी मदद करने लगते हैं। वो ऐसा कहता है, उसको वो बुक बहुत पसंद आने लगती है। वो कहता है मैंने पिछले जन्म में पढ़ा था मैजिक करने के लिए या सर्कल बनाना पड़ता है या तुम्हें कुछ मंत्र बोलने पड़ते हैं। इस किताब में लिखा है कि उनकी शक्तियाँ उनकी पैदा होने से ही तय हो जाती है। पता नहीं मेरे माँ बाप के जीन में ये शक्ति मिली होगी या नहीं मिली, चलो ट्राई करते हैं। उसके बाद ट्राई करने लगता है, छोटा बॉल बनाता है। वो जैसे वो छोटा बॉल बनाता है गिर जाता है जमीन में, वो उसे संभाल नहीं पाता है। एक और बार ट्राई करता है और सोचता है जैसे ही जादू को करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, जैसे एक ही होता है ध्यान लगाता है एक लड़ाई के वक्त, वो बोल के जी जान लगा देता है। देखता है एक बड़ा सा बॉल तो बन जाता है, फिर भी उसे संभाल नहीं पाता है, वो उसके शरीर में ही गिर जाता है। हम देखते हैं वो बिना मंत्र बोले भी मैजिक कर पा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन वो एक बाल्टी रखता है और मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बार बार मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद वो कहता है इस किताब में सिर्फ झूठ लिखा है, बिना मंत्र को भी मैजिक किया जा सकता है, बल्कि आप जितना मैजिक करोगे उतना ही आपकी मैजिक पावर बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम रात को देखते हैं, वो सोच रहा होता है मेरी अचानक इतनी ताकत कैसे बढ़ गई, और वो बोलता है ऐसा लगता है मैं जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा हूँ मेरी ताकत भी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम पोल को देखते हैं,
प्रैक्टिस करते हुए वो लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा होता है। तभी ऊपर से एक पानी का गोला आके उसके सर पे लगता है। वो काम रूडियस ने किया होता है। रूडियस खुश होता है कि उसने पहली बार एक गोला बनाकर इतना दूर फेंका और वो बोलता है ये काम तो इतना आसान था, पहले गोला बनाओ फिर निशाना लगाओ फिर शूट कर दो, इतना आसान काम मुझे आज तक कैसे नहीं आया। ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने पहली बार शूट कर दी। उसके बाद हम देखते हैं वो दूसरा लेवल का मैजिक करने लगता है। किताब पकड़ के कुछ मंत्र बोलता है। भाई साहब इतना बड़ा गोला बन जाता है, उसकी आगे की खिड़की तोड़कर इतना दूर जाता है वो। फिर पॉल आके बोलता है क्या हुआ रूडियस, तुम ठीक तो हो ना? फिर पॉल खिड़की के ओर देख के बोलता है कोई राक्षस आया था क्या? इसके आसपास तो कोई भी नहीं है। उस किताब की ओर देख के बोलती है जेन अजीब सा स्माइल लेके, रूडी क्या तुमने इस किताब में पढ़ के जोर जोर से मंत्र बोला था क्या? यहाँ पर रूडियस डर जाता है और सोचता है मैं फिर से मरना नहीं चाहता, ये क्या मुझे पूछताछ के लिए भेज देंगे? उसके बाद रूडियस जैसे हाँ बोलता है उसकी मम्मी एकदम खुशी हो जाती है और बोलती है हमारा बेटा मैजिक करना सीख गया है। और पॉल कहता है इसने अभी अभी दूसरे लेवल का मैजिक किया है, इतना उछलो मत। और जैन कहती है इसके लिए हम एक स्कूल टीचर ढूंढेंगे। उसके बाद पॉल कहता है हमने वादा किया था कि अगर लड़का होगा तो तलवारबाज बनाएंगे। जैन कहती है ये तो अभी से इतना खतरनाक मैजिक कर पा रहा है, सोचो अगर ये बड़ा हो गया तो कितना खतरनाक मैजिक करेगा। उन दोनों के अंदर एक डील होती है, सुबह वो मैजिक करेगा और शाम को तलवार चलाएगा। फिर वो रूडियस के लिए एक मैजिशियन टीचर बुलाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पॉल एक मुखिया है एक गांव का। उसके बाद हम उस मैजिशियन को देखते हैं उसके घर पे। उसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो मैजिशियन एक लड़की है। वो लड़की कहती है मेरा नाम रॉक्सी है। फिर रूडियस सोचता है मन में कहाँ से आई है ये परी, इसके मुंह पे तो नहीं कहीं पे भी बाल नहीं होंगे। भाई कितना ठड़की बंदा है भाई ये। फिर रूडियस सोचता है मैं इसे शादी करूंगा, इतनी प्यारी लड़की है, शर्म के मारे बोल भी नहीं पा रही है। पॉल बोलता है आप कितनी जानकार लगती है। यहाँ पर रूडियस बोलता है टीचर कितनी छोटी है। ये सुनकर रॉक्सी बुरा मान जाती है और बोलती है तुम इतने छोटे हो फिर भी बोल पा रहे हो। रूडियस सोचता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ये तो बुरा मान गई। रॉक्सी पूछती है मैं मैजिक किसे सिखाने वाले हो? पॉल और जैन कहते हैं आप इसे सिखाने वाली है। फिर रॉक्सी बड़बड़ाने लगती है हाँ ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। जब बच्चे उम्र से बड़े काम करते हैं तब उनके माँ बाप को लगता है कि वो बड़े हो चुके हैं, ऐसे बोलने लगती है। जैन कहती है क्या कहा तुमने? रॉक्सी कहती है कुछ नहीं, आपका बच्चा मैजिक की थ्योरी समझ नहीं पाएगा। उसके बाद हम बाहर देखते हैं और रॉक्सी बताती है मैजिक 3 तरह के होते हैं, अटैक मैजिक, हीलिंग मैजिक और बुलाने वाला मैजिक। और बताती है मैजिक 7 तरह के होते हैं, पहली मैजिक, दूसरी मैजिक और बुलाने वाली मैजिक और शाही मैजिक और सुल्तान मैजिक। हम यहाँ पर देखते हैं रूडियस बहुत डरा हुआ होता है। रॉक्सी कहती है क्या हुआ तुम्हें? रूडियस कहती है कुछ नहीं, चलो तुम्हें समझाने के लिए मैं मैजिक करके बताती हूँ। उसके बाद वो मंत्र बोलने लगती है, वाटर बॉल बोल के सीधे एक पेड़ पे मारती है। हम देखते हैं उसके एक ही अटैक से पेड़ टूट जाता है। और रूडियस कहता है मैडम उस पेड़ को उगाने के लिए मॉम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसके बाद रॉक्सी घबराती हुई उस पेड़ के पास जाती है और उधर उस पेड़ को मिला के हीलिंग मैजिक करती है और वो पेड़ पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर रूडियस खुश हो जाता है और बोलता है अब हीलिंग मैजिक भी कर सकती है। रॉक्सी कहती है हाँ ये दूसरे लेवल का मैजिक है। उसके बाद रूडियस करने लगता है और सोचता है बिना मंत्र बोले मैजिक करना तो किताब में नहीं लिखा है, अगर मैं ऐसे मैजिक कर दूंगा तो ये नियमों के खिलाफ है, रॉक्सी ने भी कहा। ये बोलकर मंत्र बोलने लगता है। उसके मंत्र बोलने से ही वहाँ पर एक तूफान आने लगता है और एक छोटा बॉल बनाता है और रॉक्सी की तरफ देखता है। रॉक्सी के कपड़े ऊपर जाते, उसका निशाना चूक जाता है। रूडियस पूछता है ये सब कैसे हुआ? रॉक्सी बोलती है तुमने मंत्र का कुछ शब्द बोला ही नहीं। और रॉक्सी पूछती है क्या तुम हमेशा अधूरे मंत्र बोलते हो? और रूडियस बोलता है मैं मंत्र बोलता ही नहीं। ये सुनकर रॉक्सी शॉक हो जाती है और बोलती है क्या तुम मंत्र बोलते ही नहीं? फिर बोलती है अच्छा तुम मंत्र बोलते ही नहीं, लगता है तुम्हें सिखाने में मेरा ही फायदा है। उसके बाद हम देखते हैं जो रॉक्सी ने पेड़ पे मैजिक किया था वो टूट जाता है और पेड़ नीचे गिर जाता है। और जैन कहती है रॉक्सी इसे मैजिक सिखाने के लिए मेरे पेड़ों का इस्तेमाल मत करो। उसके बाद हम रॉक्सी को देखते हैं एकदम उदास में और रॉक्सी बोलती है कल तक मुझे निकाल दिया जाएगा। रूडियस कुछ सोचता है, अपने मन में कहता है मैंने लड़कियों से इस तरह से बात कभी भी नहीं की, फिर मुझे कैसे पता चलेगा तसल्ली कैसे देना है। उसके बाद वो अपने अंदाज में तसल्ली देने लगता है और बोलता है याद रखिए लोग गलतियां ऐसे ही नहीं करते, गलतियां से सीखते भी है। ये बोलकर अजीब से शक्ल में हंसने लगता है। फिर रॉक्सी कहती है तसल्ली देने के लिए शुक्रिया। जेनेट आगे कहती है रॉक्सी से घर चल कर बात करते हैं, हम भी तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे। उसके बाद हम घर के अंदर देखते हैं
पॉल दबा के दारू पी रहा होता है। रक्सी अंदर जाके एकदम शॉक हो जाती है। पॉल कहता है आओ सब दबा के खाते और पीते हैं रक्सी के वेलकम पार्टी पे। तो गाइस यही थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो भाई कमेंट भी करो भाई।